देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़। सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी कस्बे में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। डेंगू से कई दर्जन लोग पीड़ित हैं। इस बीमारी से इस कस्बे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस जिले में स्वास्थ्य विभाग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। इस बीमारी से पूरे कस्बे में लोग डरे सहमे हुए हैं। जिले के बढ़नी कस्बे को डेंगू ने अपने आगोश में ले लिया है। इसके प्रकोप का आलम यह है कि कई दर्जन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। लगभग 1 महीने से फैली इस बीमारी को स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नकारता रहा। काफ़ी हो हल्ला होने के बाद विभाग हरकत में आया और खाना पूर्ति में जुटा रहा। कोई ऐसा परिवार नहीं बचा होगा इस बीमारी के चपेट में ना हो। लोग अपनी व्यवस्था से बाहर शहरों से दवा करा रहे हैं और गरीब तबके लोग किसी तरह अपने घरों में रहकर इलाज करा रहे हैं। जिस परिवार की मौत हो गई है उनके परिजनों के आंसू नहीं थम रहे हैं। यह है श्रीपूजन अग्रहरी का परिवार, जिसकी बहू माया देवी की मौत इस बीमारी से हो गई। इसके गोद में 11 माह का बच्चा है। इस बच्चे को देखकर हर किसी का कलेजा कांप जाएगा। लोगों की आंखें नम हो जा रही हैं। इस मासूम को क्या मालूम कि मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही यह दूसरा परिवार है वीरेंद्र कुमार का, जिसका 2 बेटे 24 वर्षीय विवेक कुमार और 22 वर्षीय अमन कुमार की एक ही दिन इस बीमारी से मौत हो गई है। इस दोनों मौतों से वीरेंद्र कुमार की पूरी दुनिया उजड़ गई। वह रोते रोते अपना दर्द बयां कर रहे हैं। पूरे परिवार के आंसुओं से भीगी पड़ी है। स्थानीय लोगों स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बयां करते नहीं थक रहे हैं और इस बीमारी सच्चाई को बयां कर रहे हैं। पेशी सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। क्या हुआ आपके भाई? हमारे भाई को डेंगू हो गया था और डेंगू है अभी भी, और हमारे मोहल्ले में 1-2 लोग का डेथ भी हो चुका है डेंगू से, और पूरा मोहल्ला पीड़ित है डेंगू से। कई लोग अभी हॉस्पिटल में हैं जिनका इलाज चल रहा है। गोरखनाथ हॉस्पिटल में कम से कम 10 लोग हमारे साथ एडमिट है, और लखनऊ है, और जिसका जहां सुविधा पड़ रहा है वो वहां पे जा रहा है। और यहाँ के सीएमओ साहब कह रहे हैं बढ़नी में कोई डेंगू केस नहीं है, और जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। लेकिन कोई यहाँ कोई व्यवस्था से प्रशासन कोई नहीं है। अब जब सब लोगों ने ज्ञापन दिया तो थोड़ा सुधार कर रहे हैं, दवा कैंप लगाए हैं, लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है लोग। अच्छा बताइए, आपकी लड़की के साथ क्या हुआ? हमारी लड़की के साथ यहाँ बीमार हुआ। यहाँ मैंने टेस्ट करवाया तो बताया कि लोग पीलिया है, जबकि उसका प्लेटलेट्स भी डाउन था, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने प्लेटलेट्स की कोई जानकारी नहीं दी। फिर यहाँ से मैंने सोहरतगढ़ 29 तारीख को सुबह 10 बजे ले गया। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने देखा, इमरजेंसी में उनको फीस दे करके दिखाया गया। उन्होंने फिर खून टेस्ट कराया। खून टेस्ट कराने के बाद अपना रिपोर्ट देखे। उसके बाद जो है फिर हमसे बुलाए और कहे कि जो है उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाया उस दोनों बच्चों को एक, उसका पेट का दर्द कम हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब रिपोर्ट आया तो उन्होंने देखा, देखने के बाद कहा कि बच्चे को कोई परेशानी घबराने की बात नहीं है, खाली इसका हल्का सा बीपी डाउन है, और उस बीपी डाउन में आप घर ले जाइए, इनको D5 और पॉलीवियान डलवा के लगवा दीजिएगा। इसके अलावा कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 10 दिन दवा कीजिएगा, और उसके बाद जो है फिर आप ग्रामीण दिन ले आइएगा। 2-2 हज़ार रुपये दोनों बच्चों को दवा दिए, जबकि वो दवा फिर वापस नहीं की। और उसके बाद जांच में उन्हें की यहाँ पैथोलॉजी उसी में जांच की, लेकिन न पैथोलॉजी का रिपोर्ट उन्होंने दिया, न पर्चे का रिपोर्ट दिया। कैसे पता चला कि आपको डेंगू है? डेंगू का हमें नहीं बता रहे, प्लेटलेट्स उसका डाउन था। रिपोर्ट जो आई है डेंगू की आई है? हाँ नहीं, ये तो बड़े वाले लड़के का, ये बड़े वाले लड़के का जो दोनों एक्सपायर हो गए, उन दोनों लड़कों का जो है वहाँ से हुआ। ना उन्होंने डॉक्टर ने कोई अपना पर्चा दिया, ना पैथोलॉजी की रिपोर्ट दी, और ना कुछ हमको। किस अस्पताल में आप गए थे? और डॉक्टर नसीम सोहरत में। नहीं तो जैसे दोनों बच्चे आपके डॉक्टर हॉस्पिटल, दोनों बच्चे आपके एक्सपायर हो गए जी। कैसे एक्सपायर हुआ, क्या कहा था? अब वो बता रहे हैं उसमें, हमसे तो यही बताया खाली बीपी डाउन है, घबराने कोई बात नहीं, दवा ले जाइए, कराइए, और उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। ग्रामीण दिन आप आइएगा, फिर हम आपको देख के दवा दे देंगे। तो एक ही दिन दोनों बच्चे? दोनों एक ही दिन, 8 बजे 8-9 के बीच में रहा है। सो इटवा जब लेके गए हैं तो इटवा में जो है उन्होंने क्लियर किया कि लड़का एक्सपायर हो चुका है। एक लड़के को फिर लेकर के जो है वहाँ गए सरकारी हॉस्पिटल पे। फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चा यहाँ के लायक काबिल नहीं, प्लेटलेट्स इसका डाउन है, आप इसको तुरंत लखनऊ लेके जाइए। लेकिन जाने से पहले कहीं लखनऊ, इसको बीच में बस्ती में चेकअप करा लीजिएगा। बस्ती में कृष्णा मिशन हॉस्पिटल पे गए, वहाँ वो जो है उन्होंने कहा कि इसको ऑक्सीजन की कमी है। फिर एम्बुलेंस बुलवाए, एम्बुलेंस लगा करके, और जो है फिर
जो है ऑक्सीजन लगा करके उसको लखनऊ भेजे, लेकिन रुधौली जाते जाते बच्चा एक्सपायर हो गया। ये क्या हुआ आपके? हमारे बहू का तबीयत खराब हुआ, अचानक बुखार आया और 2 ही दिन में डेंगू हो गया। यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं सही देता सर। यहाँ से हम लखनऊ ले गए, लखनऊ बृहस्पतिवार को ले गए सुबह, मंगलवार बुधवार को तबीयत खराब हुआ, बृहस्पतिवार को ले गए, बृहस्पतिवार को रात में 1:30 बजे उनका डेथ हो गया अस्पताल में। वहाँ से लेकर आए, यहाँ इनका दाह संस्कार किया गया। सोमवार को हमारी बेटी का बोलते है मुस्कान को, उसको भी डेंगू हो गया, उसको गोरखनाथ में ट्रीटमेंट चल रहा है। कितना दहशत है इससे आप लोगों को? दहशत तो बहुत है भैया, न कर है न कमाई है, बॉर्डर बंद है, पैसा भी नहीं है, कौड़ी भी नहीं है, न खर्चा पानी है। कितना आपकी बहू मरी, कितना तकलीफ है इससे आपको? बहुत तकलीफ है बाबू। 11 महीने का बच्चा, सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसका है कि उसको अब पालने पोसने में शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रहा है। चाहते हैं कि शासन प्रशासन से अगर मदद मिल जाए तो ठीक है। बहुत गरीब हैं हम, बहुत बेसहारा हैं। कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया है? अधिकारी वही एक ADM साहब आए थे, उसके बाद कह रहे हैं कुछ नहीं है। हाँ, या तो हुसैन भैया आए थे बस। मोहल्ले में डेंगू फैला हुआ है और लगभग 150 से लेकर के 200 लोग जो प्रभावित हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ये कह रहा है, CMO साहब ये कहते हैं डेंगू नहीं है, लेकिन सारे लोग प्लेटलेट्स डाउन होता है। अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि वो विशेषज्ञ टीम को बढ़नी में बुला करके ये पता लगाएं कि आखिर ये बीमारी किसके नाते है। पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है डेंगू का, उसके बाद भी CMO साहब नहीं मान रहे कि यहाँ पर डेंगू है। अब मौतें होती जा रही हैं। अगर प्रशासन समय पर इन सभी लोगों के बारे में नहीं सोचा तो आने वाले दिनों में बहुत सारी संख्या में मौत होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर से टीम जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाएं और यहाँ पर पता लगाएं कि आखिर ये प्लेटलेट्स क्यों डाउन हो रहा है, मौतें क्यों हो रही है। लेकिन जन समुदाय का ये मानना है और यहाँ के डॉक्टर्स का मानना है, रिपोर्ट ये बताता है कि यहाँ पर डेंगू है। यहाँ जो जांच करवाते हैं डेंगू आता ही नहीं है। लखनऊ बस्ती ले जाके जांच करवाते तो वहाँ डेंगू आता है। यहाँ PSC पर हमारे डेंगू जांच होती है, लेकिन यहाँ पर जो है बताते हैं कि निगेटिव आता है। अन्य पैथोलॉजी पर जब जांच आती है तो उसी का जो है पॉजिटिव आता है। जब लखनऊ में जांच होता है तो वो पॉजिटिव आता है, गोरखपुर में जांच होता है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आखिर हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, क्या उनकी मंशा है कि जो सही फिगर नहीं दे रहे हैं। आखिर मौतें हो रही हैं, बाहर के डॉक्टर डेंगू बता रहे हैं, हमारे बढ़नी के डॉक्टर या यहाँ के सिद्धार्थनगर के CMO साहब इसको डेंगू क्यों नहीं मान रहे हैं। और चलिए, आपके हिसाब से डेंगू बीमारी नहीं है तो कोई ऐसी बीमारी है जिसके नाते यहाँ मौतें हो रही है, तो उसके लिए आप विशेषज्ञ को बुलाइए, आप पता कीजिए। ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि बढ़नी कस्बे में डेंगू जो फैला है, इससे क्या स्थिति है, क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, देखिए, काफी टाइम से और बढ़नी के भी लोगों द्वारा कई बार ये बोला भी गया था कि यहाँ पे डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और ये हैं, तो कई जगह टेस्ट भी लोगों ने करवाए, लखनऊ भी गए लोग। तो अभी जो हमने अपनी टीम से चेक करवाए हैं, सब कुछ यहाँ पे कैंप किया है, तो ये निकल के आया कि कुछ केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं है, पर हर जो टेस्ट बाहर गए हैं वो सब कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 350 टेस्ट अब तक कर चुके हैं डेंगू के, जिनमें से 3 हमारे पास पॉजिटिव केसेस डेंगू के आए हैं। बाकी यहाँ उसके बाद से कंटिन्यूसली फॉगिंग और छिड़काव हम लोग करवा रहे हैं। डेंगू का एक अलग से वार्ड एक्टिवेट वहाँ पे जिला अस्पताल में कर दिया गया है। यहाँ पे एम्बुलेंस और एक्स्ट्रा करने के लिए बोल दिया गया। बाकी टीम्स ऑलरेडी डोर टू डोर अपना काम कर रही हैं। हमने थोड़ी और टीम्स बढ़ा दी हैं। कैंप डॉक्टर साहब का यहाँ पे परमानेंटली लग गया है, जहाँ जिसको भी टेस्ट करवाना है, डेंगू के साथ साथ बाकी के भी टेस्ट, कोरोना का भी हो या टाइफाइड के, जिसके भी रैपिड टेस्ट होते हैं, सब लोग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो पब्लिक की है, पब्लिक से इसीलिए आए थे और बात की है और कोशिश यही कर रहे हैं कि आगे कोई भी केसेस या कोई भी उस टाइप की कैजुअलिटी यहाँ पे, चाहे वो डेंगू हो चाहे वो और भी कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसमें साफ सफाई या उससे रिलेटेड है, तो ना हो। जैसे 5 मौतें की बात आ रही है सर, एक परिवार के 2 बच्चे मर गए, एक महिला मर गई। नहीं, देखिए, वही बात है कि जो मौतें यहाँ पे पिछले विगत माहों में हुई हैं, उसमें कोई भी अभी तक कई चीजें निकल के नहीं आई है कि डेंगू का कंफर्मेटरी था, क्योंकि NS1 टेस्ट जब सब लोगों ने करवाया तो उसमें डेंगू फीवर लिख के कई डॉक्टर्स ने और सबने प्राइवेट में लिख दिया है, पर उसका कंफर्मेटरी टेस्ट लोगों ने कम करवाया है।
यहाँ पे भी जैसे NS1 में काफी पॉजिटिव आए, पर जब उनका कंफर्मेटरी टेस्ट करवाया गया तो उनमें से 3 ही लोग मिले। तो कंफर्मेटरी नहीं है, पर ये कोई मुद्दा नहीं है, मतलब जनरली कि ये इसकी वजह से एक डेथ है, कैजुअलिटी होती है। तो हमारा बस यही एक पूरा प्रयास है कि आगे कोई भी कैजुअलिटी यहाँ बढ़नी कस्बे में ना हो, उसके लिए जो भी प्रयास संभव हो पाएंगे हम लोग सभी अपने स्तर से करेंगे। आगे क्या व्यवस्था है सर, साफ वो सफाई सारी चीजें की जा रही है, फॉगिंग और छिड़काव सब हो रहा है। लोगों ने भी ये कम से कम इसका मतलब बोला भी गया लोगों द्वारा कि अब वो लोग संतुष्ट है कि कर रहे हैं, और भी हमने ईओ को बोल दिया है कि इसमें कोई भी मुरब्बत बरतने की जरूरत नहीं है। जहां भी जितनी भी जरूरत है, जिस भी दवाई की, वो सब अवेलेबल, और कहीं भी नहीं भी होगी तो हम तत्काल अवेलेबल करेंगे।